Hello friends, welcome to my channel Concepts of Biology with Anjali Khajuria. So today I am here with the topic food chain and food web. I have mentioned in my another video also, and I will like to mention here too कि मेरे जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें एनसीईआरटी का हर कंसेप्ट होगा. ठीक है, तो here we go. The topic is food chain and food web. ये 10th की बायोलॉजी का सेकेंड टॉपिक रहेगा. तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ अराइज होता है वो है कि फूड चेन है क्या. इन माई लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट इकोसिस्टम एंड द इंट्रैक्शंस, द कंपोनेंट्स, सब कुछ बताया मैंने. अब यहाँ पे मैं इस चीज़ की बात करूँगी, जो ऑर्गेनिज़म्स थे वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो कैसे कौन सा ऑर्गेनिज़म किस पे फीड करता है, सब कुछ बताया. ठीक है, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है देन यू कैन रेफ़र टू माई दैट वीडियो. दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट. तो फूड चेन है क्या? फूड चेन क्या है? फूड चेन है series of organisms in which every next organism depends on the one before it, or we can say that it is a linear network of links starting from producers and ending at the apex, that is decomposers. ठीक है, ये होगी द डेफिनेशन पार्ट एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स. बस ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. तो बात क्या है, मैंने कहा एक सीरीज़ है. फूड चेन एक्चुअली एक चेन है. फूड जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि फूड और एनर्जी कैसे फ़्लो हो रही है उस चेन में. तो फूड चेन में हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, लार्ज कार्निवोर्स, हेटेरोट्रॉफ्स, डिकम्पोजर्स. वी हैव रेड अबाउट इट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बस इतना बताऊँगी कि फूड चेन एक सीरीज़ जो है वो है कहाँ से कहाँ तक की सीरीज़. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपको समझाने वाली हूँ ना वो मैं ट्रॉफिक लेवल्स की टर्म में समझाऊंगी. तो ट्रॉफिक लेवल्स क्या हैं इस फूड चेन में, हर एक स्टेप को ट्रॉपिक लेवल कहेंगे, हर एक सीढ़ी को मैं ट्रॉपिक लेवल कहूँगी. ठीक है, जैसे सपोज़ करो ग्राउंड से छत तक पहुँचना है तो बीच में जो सीढ़ियाँ हैं ना वो ट्रॉपिक लेवल्स हैं. ठीक है, अब हम सबको पता है कि सनलाइट अल्टीमेट सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी है हमारे पास. जो सनलाइट है जब वो ऑटोट्रॉप्स, जो ग्रीन लिविंग प्लांट्स या ब्लू ग्रीन एल्गे जो खुद अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं, तो जब ये ऑटोट्रॉप्स जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये सिर्फ 1% एनर्जी सन की कैप्चर कर सकते हैं. ठीक है, और इसको ये कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में. ओके, अब ये जो ऑटोट्रॉप्स है ना ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, पहली सीढ़ी है. पहली सीढ़ी है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी और नेक्स्ट सीढ़ी तक पहुंचाएगी. ठीक है, अब ये क्या करेंगे ऑटोट्रॉप्स, कुछ जो ऑटोट्रॉप्स में कुछ एनर्जी जो सन से एब्जॉर्ब की इन्होंने वो कुछ कन्वर्ट हो जाएगी इनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज़ जो होगी, कुछ हीट की तरह लॉस हो जाएगी और 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पास होगी. अब ये 10% क्यों पास हुई ये मैं आपको बताऊँगी. पहले मैं आपको फूड चेन सिंपली बता देती हूँ है क्या. अब सनलाइट से ऑटोट्रॉप्स ने रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया. अब ये जो ऑटोट्रॉप्स थे ये अपनी 10% एनर्जी हेटेरोट्रॉप्स को पास करेंगे. ठीक है, अब हेटेरोट्रॉप्स में मैंने आपको बताया था हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, लार्ज कार्निवोर्स, ये कैटेगरीज हैं हेटेरोट्रॉप्स की, है ना, और डिकम्पोजर्स विद इन. अब जो हर्बीवोर्स है ना ऑटोट्रॉप से ये एनर्जी लेंगे, एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो एनर्जी ही लेंगे. ठीक है, तो हर्बीवोर्स ने ऑटोट्रॉप्स के ऊपर अपना खाने का सोर्स इन पे रखा इनको, तो दे आर डिपेंडिंग ऑन ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स से जब इन्होंने अपना फूड सोर्स एकम्प्लिश किया, उनको फूड की तरह यूज़ किया, तो फूड ले रहे हैं मतलब एनर्जी ले रहे हैं ऑटोट्रॉप से. ठीक है, तो हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए हमारे हर्बीवोर्स. अब हर्बीवोर्स को फूड की तरह कौन लेगा, कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग, तो ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमारे. और फिर कार्निवोर्स को खाएंगे लार्ज कार्निवोर्स, ये हो गए टर्शरी कंज्यूमर्स. और वैसे ही हर्बीवोर्स सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल हमारे कार्निवोर्स और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हमारे लार्ज कार्निवोर्स. ठीक है, अब ये जो हेटेरोट्रॉप्स में एनर्जी थी उसमें से भी आधा लॉस होगा हीट की तरह, आधा मेटाबॉलिक रिएक्शंस में,
और जो 10% है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पास हो जाएगी। अब ये तो जो एक चेन बन रही है ना कि सन से पहली सीढ़ी ऑटोट्रॉप्स ये खाना प्रोड्यूस करेगी, फिर हर्बीवोर्स कंज्यूम करेंगे, हर्बीवोर्स सॉरी ये जो हर्बीवोर्स हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं ये ऑटोट्रॉप्स से एनर्जी लेंगे, वैसे हेटेरोट्रॉप्स में हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स लेंगे, कार्निवोर्स से लार्ज कार्निवोर्स, एंड देन फ्रॉम दैट डिकम्पोजेस अपनी एनर्जी लेंगे। ठीक है, तो ये जो एक चेन बनी, एक सीरीज़ बनी, इस चेन को ही हम कहते हैं फूड चेन। अंडरस्टूड। अब हमने जो ट्रॉपिक लेवल्स की बात की थी ना, वो था कि एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी का पास होना, इसको ही फूड चेन से दिखाया जाता है। फूड चेन एक सिंपल सी है, बिल्कुल सिंपल है, कॉम्प्लेक्स मत समझो इसको, ये बिल्कुल सिंपल है। कैसे एनर्जी फ्लो कर रही है ऑर्गेनिजम्स में, इससे सनलाइट से ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स से हेटेरोट्रॉप्स, डीकम्पोजर्स, कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना, इस चेन को, इस सीरीज़ को कहते हैं फूड चेन। सिंपल है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं ना ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सबको पता है। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ले लो ग्रासेस, ले लो प्लांट्स, ले लो ब्लू ग्रीन एल्गा, ले लो कुछ भी ले लो जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, उनके ऊपर हर्बीवोरस फीड करते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस में जैसे मैंने ले लिया कि इंसेक्ट, किसी इंसेक्ट ने किसी ग्रास के ऊपर अपना फूड सोर्स रखा, या कोई भी इंसेक्ट किसी भी ऑटोट्रॉप पे डिपेंड हुआ, उसी को अपना फूड सोर्स समझा उसने और वहाँ से एनर्जी गेन की, वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब ये जो इंसेक्ट था इसको खाएगी फिश, फिश क्या हो गई यहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आएगी। अब फिश को खाएगा बर्ड, तो बर्ड अपना फूड सोर्स रखेगा फिश को। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ बनी ना, प्लांट्स ने खाना बनाया, सनलाइट, क्लोरोफिल, बाकी सब चीज़ें हैं यहाँ पे, पर सनलाइट से एनर्जी ली इसने, यहाँ इस एनर्जी को यूज़ किया, आधा इसने खुद यूज़ किया, 10% अगले लेवल पे छोड़ दी, ये इंसेक्ट ने यूज़ की, इंसेक्ट ने भी इस 10% का बाकी 90% यूज़ कर दिया, 10% आगे फ़िश के लिए छोड़ दी, फ़िश ने भी इस 10% का 90% यूज़ किया और बची हुई 10% बर्ड के लिए छोड़ दी। अब देख रहे हो ना एनर्जी कैसे डिक्रीज़ होती जा रही है, कहाँ वो 10% और उस 10% में से भी 10% आया, उसमें से भी 10, मतलब लास्ट में तो 0.00% आता होगा कुछ, है ना। तो जो फूड चेन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। 10% ला उसी की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो एनर्जी पास होती है वन ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल में, दैट इज़ जस्ट 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स सिर्फ अपनी एनर्जी का 10% नेक्स्ट लेवल पे देंगे, हर्बीवोर्स अपनी एनर्जी का 10% ही कार्निवोर्स को देंगे। ठीक है, तो ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज पास टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इसीलिए जो फूड चेन्स हैं वो छोटी हुआ करती हैं, वरना जो लास्ट में लार्ज कार्निवोरस होगा, या अगर टर्शरी कार्निवोरस आ जाता है, या टर्शरी के बाद क्वाटनरी अगर कार्निवोरस आ जाता है, तो उसको तो 0.000 समथिंग एनर्जी मिलेगी, वो बहुत कम एनर्जी है ना। इसीलिए जो फूड चेन्स हैं वो अक्सर छोटी हुआ करती हैं, ताकि 10% ला के अंडर उनको इतना नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, दूसरा है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है फूड चेन्स में। अब ये तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ, ऑटोट्रॉप्स को हर्बीवोरस खा रहे हैं, हर्बीवोरस को ऑटोट्रॉप्स खा सकते हैं क्या? ग्रीन प्लांट्स खाते हैं क्या हर्बीवोरस को? कभी देखा है किसी ग्रीन प्लांट ने डियर को खा लिया हो? नहीं ना होता ऐसा। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब इसकी एनर्जी आगे की तरफ ही बढ़ेगी। हेटेरोट्रॉप्स एनर्जी नहीं दे सकते वापस ऑटोट्रॉप्स को। ये जो हेटेरोट्रॉप्स हैं ये फूड सोर्स नहीं बन सकते ऑटोट्रॉप्स के लिए। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। ठीक है, पिचर प्लांट आपके दिमाग में आ रहा होगा, पर पिचर प्लांट इज़ एन एक्सेप्शन। मैं जनरल बात कर रही हूँ यहाँ पे कि हेटेरोट्रॉप्स एनर्जी नहीं वापस दे सकती है ऑटोट्रॉप्स को, इसलिए एनर्जी जो भी है ना वो यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, ये दो होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। अब बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन एक एनसीईआरटी में मेंशन्ड टॉपिक है। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या है, इसमें कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन एक सिंपल सी चीज़ है
कि जब हम क्रॉप्स में पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये केमिकल्स वगैरह डालते हैं ना, ये क्रॉप्स से फूड चेन के ज़रिए हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती हैं। हमारी बॉडी में नहीं, जो सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं है ये, जैसे प्लांट्स को डियर ने खाया, ठीक है, और गोट वगैरह ने खाया, गोट को ह्यूमंस ने खा लिया, या डायरेक्टली प्लांट्स को ही हमने खा लिया, किसी भी फूड चेन के ज़रिए ये जो केमिकल्स हैं ये हमारी बॉडी में पहुंच के एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ फूड वेब। फूड वेब क्या है? फूड चेन एक सिंपल चेन है एंड इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स एंड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की व्हाट ईट्स इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, इसको बोलते हैं फूड वेब। अब फूड वेब है क्या? एक फूड चेन मैंने आपको बताई सिंपल, कि प्लांट्स को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को बर्ड ने खाया, बर्ड को फिश ने खाया, फिश को बर्ड ने खाया, ये होगी एक सिंपल फूड चेन, ठीक है। अब मैं बहुत सारी फूड चेन्स को जोड़ दूँ और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूँ कि एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी, वो ग्रासलैंड की कम्युनिटी भी हो सकती है, वो पॉन्ड की कम्युनिटी भी हो सकती है, उसमें क्या किस चीज़ को खा रहा है, इस पूरे की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ नोन एज अ फूड वेब। अगर मैं एक सिंपल सा फूड वेब आपको एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ पे एक फूड चेन है कि ग्रास को खाया माउस ने, माउस को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया हॉक ने, दैट इज़ अ बर्ड। एक ही हो गई फूड चेन। दूसरी फूड चेन, ग्रास को खाया माउस ने, माउस को खाया हॉक ने। तीसरी, ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया हॉक ने। ग्रास होपर्स, ग्रास को ग्रास होपर्स ने खाया, ग्रास होपर्स को लिजर्ड ने, एंड देन हॉक। इसमें मेरे पास एक है, 2, 3, 4 एंड 5, 5 फूड चेन्स है इसमें मेरे पास, और 5 फूड चेन्स को मैंने एक ही फूड वेब में रिप्रेजेंट किया है। फूड वेब में एक चीज़ को ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स भी खा सकते हैं और एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी चीज़ों को भी खा सकता है, ठीक है। ये एक इंटरकनेक्शन है फूड चेन्स का। एक्चुअली मेन फूड वेब ही है हमारे पास, पर फूड वेब से हम सिंपलर सी फूड चेन्स निकाल के एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब, और होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आज मैंने यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड बाय दिस। और अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में यू कैन कमेंट मी, और होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। एक बार दोबारा इसको देख सकते हो आप। एंड दैट वाज ऑल अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब। एंड नेक्स्ट में अनदर टॉपिक लूँगी 3.2 ऑफ द NCERT बुक और 15th चैप्टर, दैट इज़ द आवर इन्वायरमेंट। थैंक यू गाइस।